आपको याद होगा, कुछ दिन पहले पूरी दुनिया में एक रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया था। रिपोर्ट में साफ लिखा था, इंडियन एयरफोर्स इज द स्ट्रॉन्गर देन चाइनाज पीपल लिबरेशन एयरफोर्स। अब सुनने में यह बात छोटी लगती है, लेकिन जो लोग मिलिट्री बैलेंस को समझते हैं वो जानते हैं कि स्टेटमेंट कितना बड़ा था। क्योंकि सोचिए, जहां चीन के पास सैकड़ों फिफ्थ जनरेशन जेट्स हैं, लोकल प्रोडक्शन, एआई ड्रोन और सैटेलाइट सपोर्ट बहुत एडवांस है, वहीं भारत अभी तक इंजन तक इंपोर्ट कर रहा है। फिर भी हमारी एयरफोर्स को इतना स्ट्रांग माना गया, और बस यही बात चीन को सबसे ज्यादा चुभ गई है। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनल तक पूरा चीनी इंटरनेट भड़क गया है। वहां के डिफेंस एनालिस्ट कह रहे हैं, यह कैसे हो सकता है कि इंडिया की एयरफोर्स हमसे आगे कैसे। कुछ लोगों ने यहां तक बोल दिया कि यह रैंकिंग बायस्ड है, और कई चीनीज आउटलेट ने रिपोर्ट निकाली कि रियल कैपेबिलिटी को देखो, पेपर पॉइंट नहीं। लेकिन असली सवाल तो यही है, आखिर ऐसा क्या है कि हमारी इंडियन एयरफोर्स में जो पूरी दुनिया को इम्पैक्ट कर रहा है। दरअसल यह रैंकिंग बनाई गई है WDMMA, यानी कि वर्ल्ड डायरेक्ट ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट द्वारा। और उन्होंने सिर्फ जेट्स की गिनती नहीं की, बल्कि पायलट ट्रेनिंग, मिशन रेडीनेस, टेक्निकल इंटीग्रेशन और बैटल प्रूफ एक्सपीरियंस को भी वेटेज दिया है। और यह बात रियल एक्सपीरियंस की आती है तो इंडियन एयरफोर्स का कोई मुकाबला नहीं, चाहे वो कारगिल की पहाड़ियां हो या बालाकोट की सर्जिकल स्ट्राइक। लेकिन डिफेंड कर सकते हैं। यह लोग इंटरनेशनली भी किसी भी कंट्री के अगेंस्ट एक वॉरफेयर में जीत सकते हैं। और यूएसए की डोमिनेंस यहाँ पे खत्म नहीं होती। रैंक 5 भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की है, क्योंकि यूएसए में एक और उनकी मिलिट्री भी और डिफेंड कर सकते हैं। यह लोग इंटरनेशनली भी किसी भी कंट्री के अगेंस्ट एक रैंक 5 पर भी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, क्योंकि यूएसए रैंक में एक और उनकी मिलिट्री की ब्रांच है, द यूएसए मरीन। यूएसए मरीन के खुद के फाइटर जेट्स बहुत सारे हैं, और इसीलिए यूएसए मरीन है रैंक 5 पर। और उसके बाद आता है नंबर भारत का, और फिर चाइना रैंक 7 पर है। फिर जापान, इजराइल और फ्रांस हैं। मुझे पता है कि आप पूछोगे कि पाकिस्तान कहाँ पे है। पाकिस्तान को देखिए, रिसेंटली काफी नुकसान हुआ है। उसके पास एयर बेसिस को जिस तरीके से वार्न किया गया है, पाकिस्तान चाहे सोशल मीडिया पर अपने जो नकली बॉट अकाउंट्स हैं उन पे जो मर्जी प्रोपोगेंडा फैला ले। आज के समय देखिए, पाकिस्तान को जो आईटी सेल्स हैं उनके लोग हर जगह पर हैं। पाकिस्तान में बैठे हुए कई लोग होंगे, वो एक अकाउंट बना लेंगे और इंडियन के नाम से या फिर अमेरिकन लॉगिन्स अकाउंट बना लेंगे, और इंडियन अगेंस्ट वो प्रोपोगेंडा फैलाएं और क्रिटिसिज्म फैलाएंगे। इंडियंस एयरफोर्स के अगेंस्ट बात करना स्टार्ट कर देंगे। इवन इंडिया में आप देखोगे कि कई यूजर, यहाँ पे पाकिस्तानियों को लगता है कि यूट्यूबर उनकी मदद करेंगे, और कई यूजर उनके प्रोपोगेंडा में आ जाते हैं और वो पकड़े भी जाते हैं। वो लोग जितना मर्जी प्रोपोगेंडा फैला लें, अंत में जो सच्चाई है दुनिया को दिखती है। पाकिस्तान के एयर बेसिस पर आराम से इंडियन ने पाकिस्तान के बहुत सारे फाइटर जेट्स भी, करीब 12 से ऊपर फाइटर जेट्स को भारत ने डिस्ट्रॉय किया है, चाहे वो F-16 फाइटर जेट्स हों या F-17 थंडर फाइटर जेट्स यहाँ पर डिस्ट्रॉय हुए हैं। और ओवरऑल इंडिया ने अभी तक तो अपनी नेवी भी यूज नहीं की है। तो इंडिया की कभी पावर, कंप्लीट पावर अनलीच होने से पहले ही हमने पाकिस्तान की एयरफोर्स को दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया है। और इसीलिए इस लिस्ट में आप देखोगे सऊदी अरेबिया के, जिसके साथ पाकिस्तान ने म्यूचुअली डिफेंस पैड साइन किया है, जिनको कोट एंड कोट पाकिस्तान डिफेंस करेगा, उस कंट्री की एयरफोर्स को भी पाकिस्तान के एयरफोर्स से एक पायदान ऊपर रखा गया है। और पाकिस्तान की एयरफोर्स का रैंक 18 पर है। पाकिस्तान की एयरफोर्स को ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स से भी पीछे रखा गया है, ब्राजीलियन एयरफोर्स से भी पीछे रखा गया है। पाकिस्तान की जो यह रैंक है, यह दिखाती है कि आज के समय प्रोफेशनली रैंकिंग बन रही हैं, जो नॉलेजेबल लॉग्स इवेल्युएट कर रहे हैं उनकी एयरफोर्स अब पाकिस्तान को कहां पर प्लेस करते हैं। अगर यह रैंकिंग नेवी की बनती तो आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान शायद टॉप 15 में भी नहीं आता। भारत के पास भले ही फिफ्थ जनरेशन जेट्स ना हो, लेकिन हमारे पायलट्स के पास वो फाइटिंग एक्सपीरियंस है जो सिर्फ रियल बैल्ट्स में ही आता है। चीन के पास नंबर्स हैं, लेकिन भारत के पास
नर्व्स ऑफ स्टील। और शायद यही कारण है कि WDMMA ने हमें दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर एयरफोर्स बताया है, और अमेरिका और रूस के बाद। अब सोचिए, अगर आज बिना 5th जनरेशन फाइटर जेट के हम इतना आगे हैं, तो कल जब हमारे पास AMCA, TED, BF और स्वदेशी इंजन आ जाएंगे, तब हमारी तस्वीर कैसी होगी। आपको क्या लगता है, आने वाले 10 सालों में भारतीय वायुसेना दुनिया की नंबर 1 एयरफोर्स बन सकती है? कमेंट में नीचे अपनी जरूर राय बताएं।